Okay, guys, what is stake? Let me start. So, stake is nothing but a data structure. What is stake? Stake is nothing but a data structure. हम लोग पहले से ही पता है ये सब कुछ डेटा स्ट्रक्चर ही तो है. So guys, मैं actually quick short पे आना चाहता हूँ, but for the quick short, I want to use recursion. But firstly, I want to know how the recursion works. What is the internal mechanism of the recursion? So that I just start a stake. Okay, so उसके लिए मैं stake start कर रहा हूँ. So what is stake? What is stake? Stake is nothing but a data structure. Data structure means what? It's a format. Data structure means it is a format which can hold the data. It is a format which can actually hold the data. That is actually known as data structure. But now still हमारे पास बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स है. जैसे अभी तक हम लोगों ने एरे डिस्कस किया था. ओके, और एरे के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस की. सो नाउ द क्वेश्चन इज सर, काफी सारे डेटा स्ट्रक्चर्स है, स्टेक में क्या फैसिलिटीज है? सो गाइस, स्टेक एक प्रॉपर्टी देता है, दैट इज लिफो. स्टेक एक स्पेशल प्रॉपर्टी हम लोग को देता है, दैट इज लिफो. कैन एनीवन can anyone know, like does anyone know the full form of the LIFO? Guys, किसी को? First out. Last in, yeah, very good. Last in, first out. So stake provides a property that is actually last in, first out. जैसे कि array एक property provide करता था, that is sequential. It is nothing but a sequential data structure. What do you mean by sequential data structure? सर sequence में ही data store होगा. जैसे पहला बंदा 0th पोजीशन पे, सेकंड बंदा फर्स्ट पोजीशन पे, नेक्स्ट बंदा सेकंड पोजीशन पे. मतलब पोजीशन इन द सेंस, आई मीन टू से इंडेक्स वैल्यू. मेरे पास 5 एलिमेंट है, 10, 20, 30, 40, 50. So 10 will be on index 0, 20 on index 1, 30 on index 2, onwards it will. So in a similar way, what stake provide a property that is LIFO. Guys समझना, stake एक property provide करता है, that is nothing but a LIFO. आज का लेक्चर बहुत एंटरटेनिंग वाला है, मतलब मजा आने वाला है, ठीक है. So it's nothing but a LIFO. LIFO stands for last in, first out. But एक चीज यहाँ पे थोड़ा सरप्राइज होने लायक है. Stake does not provide memory allocation. Stake does not provide memory allocation. मतलब अगर आप बोलो सर मुझे स्टेक क्रिएट करना है, तो स्टेक बोलेगा ओए जा पहले एक डेटा स्ट्रक्चर लेके आ जो आपको मेमोरी प्रोवाइड करे. एक डेटा स्ट्रक्चर लेके आओ, आप खुद डेटा स्ट्रक्चर लेके आओ जो मेमोरी प्रोवाइड करेगा. मतलब स्टेक डेटा स्टोर करना अलाउ नहीं करता, बट वो ऐसा बोलता है अगर कोई डेटा स्ट्रक्चर मतलब पहले से आपको डेटा स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा. जैसे मैं यहाँ पे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहा हूँ, एरे. तो एरे की प्रॉपर्टी तो लगनी है. इसके ऊपर अगर स्टेक लगाया तो उसके अंदर लिफो भी आ जाएगा. एरे की कौन सी प्रॉपर्टी? सर सिक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर. एरे इज ए सिक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर. तो पहली चीज, स्टेक इज a data structure which provides the property of LIFO, last in first out, but stake does not provide the memory. तो ये स्टेक का लिमिटेशन. ओके, बट राइट नाउ वी विल नॉट डिस्कस दैट. मैं सिर्फ उसका एप्लीकेशन डिस्कस करना चाहता हूँ. एप्लीकेशन इन द सेंस व्हाट? ये एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो आप पहले लेक्चर से यूज करते हैं. ये एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जब आप पहले लेक्चर, मतलब जब सी लैंग्वेज स्टार्ट किया ना, उस दिन से आप स्टेक के ऊपर काम चेक करें कि स्टेक की एक्चुअली प्रॉपर्टीज क्या है. सो गाइस, लेट अस जस्ट स्टार्ट द सी लैंग्वेज. मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, स्पेशली फेनिल सर, आपके लिए मजेदार लेक्चर होने वाला है, ठीक है, बिकॉज आपने सी लैंग्वेज में काफी एंजॉय किया है. मतलब घुमा फिरा नहीं है, बट अच्छे से समझा है. बाकी सबने भी समझा है, ऐसा मत बोलना. ओके फेनिल सर, मुझे आउटपुट बताइए. मेरे पास एक ए नाम का वेरिएबल है, 10 है, उसका वैल्यू 10 है, और मैं ए को प्रिंट कर रहा हूँ. यस फेनिल सर. दिव्या, निराली, एनीवन. 10 पक्का? 10. Oh, it's 10. ठीक है, you can understand. अब मान लो मेरे पास 3 वेरिएबल है, तो आउटपुट क्या आएगा? 10. पक्का अभी भी 10 ही आएगा. So 10 is there. But अगर मान लो मैं यहाँ तीनों को डिस्प्ले करूँ तो मतलब मैं यहाँ लिखूँ /t%d /t%d a, b, c. Now what will be the output? 10, 20, 30. सेल्फ अंडरस्टूड था, कोई बड़ी बात थी नहीं इसमें. बट गाइस थोड़ा सा मैजिक लेते हैं. अब मैं ऐसा कर रहा हूँ, %d /t%d /t%d, that's that. Now what is the output?
Yes, anyone? 10, 30, 10, 20, 30. कैसे 10, 20, 30? नहीं आएगा सर, कुछ फ्रेम नहीं होगा सर। सर 30, 20, 10 ऐसा कौन सा लॉजिक है? ऐसा कौन सा लॉजिक है? यहाँ पे 30, 20, 10 कैसे आया? सो गाइस द थिंग इज, यहाँ पे क्या होगा कि जब आप अपना वेरिएबल बनाते हो, जब भी आप वेरिएबल्स बनाते हो, तो ये वेरिएबल कहीं ना कहीं तो मेमोरी एलोकेट होगी ना। ये वेरिएबल्स में कहीं ना कहीं तो मेमोरी एलोकेशन, जैसे आप बोलो इंटीजर का साइज क्या होता है? 2 बाइट्स, है ना। तो ए बी सी ऐसे 3 वेरिएबल्स तो बनेंगे ना। ए नाम का एक वेरिएबल बनेगा, बी नाम का एक वेरिएबल बनेगा, सी नाम का एक वेरिएबल बनेगा, ठीक है। वो कहीं ना कहीं तो बनेगा। तो इंटरनली ये सब के सब वेरिएबल स्टैक यूज करते हैं। स्टैक मतलब क्या? लिफो, लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करिए, हम लोग अगर कुछ ड्रॉ करते हैं, तो मान लीजिए ये मेरा मेमोरी है, ओके, दिस इज माय मेमोरी, ओके। एंड अब इसमें मैंने कुछ वेरिएबल्स बनाए। सो हियर आई हैव सी बी ए। व्हाई सी बी ए? बिकॉज सर एक्चुअली स्टैक फॉलो करना है। स्टैक मतलब सबसे लास्ट वाली पोजीशन में ए जाएगा। कंसीडर आपके पास बड़ा सा एक कंटेनर, बड़ा सा एक बक्सा है, तो उसमें आप पहली वैल्यू रख रहे हो। अदरवाइज आपके पास एक बड़ा सा सूटकेस है, आप कहीं घूमने जा रहे हो, ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो, आपने अपना जो अपना जो एक अपने सूटकेस के अंदर जो कपड़े का एक अच्छा सा पेयर था वो सबसे डाउन में रखा, उसके ऊपर सेकंड पेयर रखा, उसके ऊपर थर्ड पेयर रखा। अब कौन सा पहला निकलेगा? बट ऑफ दिस थर्ड वन, जो लास्ट में एंटर हुआ था। इन ए सिमिलर वे जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो डेटा कुछ ऐसे ही स्टोर होता है। डेटा कुछ इसी तरीके से स्टोर होता है, ओके। पहले ए नाम का वेरिएबल बना था, वो 0th पोजीशन, देन बी नाम का वेरिएबल क्रिएट, देन सी नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ। तो आपका जो प्रोग्राम काउंटर है, एक्चुअली मैं प्रोग्राम काउंटर नहीं बोल सकता, ओके। एक्चुअली प्रोग्राम काउंटर है तो इस प्रोसेस काउंटर किसी को नहीं बोल सकते, बट जो वेरिएबल काउंटर है वो यहाँ पे होगा कि भाई अब कोई नया वेरिएबल बनाने के लिए बोले भाई यहाँ रखूंगा, सी के जस्ट बाद वाली पोजीशन वो पॉइंट आउट करेगा कि नेक्स्ट बंदे को मैं यहाँ सेट करूंगा। But whenever you just try to get the data, I am having actually multiple values. मेरे पास बहुत सारे वैल्यूज हैं, इसमें से कौन सी वैल्यू चाहिए? सी बी ए, कौन सी वैल्यू चाहिए? So we can just get any value. तो अगर आप कोई भी वैल्यू लेना चाहते हो, then you have to specify that. अगर आप कोई भी वैल्यू लेना चाहते हो तो आपको नाम स्पेसिफाई करने हैं। बट अगर आप नाम स्पेसिफाई नहीं करते तो पहला परसेंटेज मतलब कौन सा? तो वो अपना नियरेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करेगा। सो विच वन इज द नियरेस्ट वन? Which one is the nearest one? C. Okay, which one is the nearest one? C. दूसरा परसेंटेज, so ये कंज्यूम हो चुका, मतलब आपका प्रोग्राम काउंटर ऑलरेडी यहाँ पे था। इट इज नॉट अ प्रोग्राम काउंटर, बट वेरिएबल का पोजीशन यहीं पे पॉइंट आउट हो रहा था। उसका नियरेस्ट भाई, उसका नियरेस्ट भाई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो मुझे इसको तो फोकस करना ही नहीं था, मेरा काम काज था कि सर स्टैक का एप्लीकेशन क्या है। सो पहली चीज वेरिएबल डिक्लेरेशन, जब भी वेरिएबल बनाते हो स्टैक यूज करता है। Is this fine? So what is the output? So output अब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। So जिस सीक्वेंस में आपने उसको डिक्लेयर किया हुआ है उसके अपोजिट सीक्वेंस में आउटपुट आएगा। उसके अपोजिट सीक्वेंस में, लेट वंस अगेन आई क्लियर दिस, जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो वो इंटरनली स्टैक फॉलो करता है। ओके, सो नाउ इफ समवन आस्क, ओके सो अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ लिखूं, अगर मैं यहाँ ऐसा कुछ लिखूं, printf परसेंटेज डी एन ए, सॉरी परसेंटेज डी, सिर्फ परसेंटेज डी, नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट? 30 आना चाहिए। नाउ वी आर श्योर 30 ही है। अब हमको पता चल गया कि 30 आएगा। यस दिव्य सर। सो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे दूसरी बार परसेंटेज डी लिख रहा हूँ, नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट? दिव्य महर्षि 20 क्यों गाइस? एक बार काम कंप्लीट तो वंस अगेन वो अपनी पोजीशन पे आ गया। तो ये एक स्टेटमेंट के लिए वो अपना प्रोग्राम का जो अपना वेरिएबल का पोजीशन था वो एक स्टेटमेंट के लिए खेल रहा था। आपका जैसे सी लैंग्वेज का स्टेटमेंट कंप्लीट, वंस वो रिफ्रेश हो जाएगा, वंस अगेन वो रिफ्रेश होकर कहां चला जाएगा? अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। बी केयरफुल फॉर दिस, ओके? इज इट क्लियर? यस सर। फाइन। तो गाइस अगर किसी ने बोला कि सर वंस अगेन आई वांट टू गो विद परसेंटेज डी, नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट? नाउ वी आर श्योर 30। फाइन। सो नाउ अगर हम लोग यहाँ पे, सॉरी अरे अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं, देन परसेंटेज डी स्लैश टी परसेंटेज डी एंड आई वांट टू जस्ट राइट डाउन, अदरवाइज आई वांट टू जस्ट राइट डाउन सी, नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट? ये अब मुझे पता है सर सी के लिए तो 30 आएगा,
दूसरे परसेंटेज डी के लिए नहीं पता। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि मेरे पास 2% डी है और एक ही वैल्यू में प्रिंट कर, सिंगल वैल्यू आई वांट टू प्रिंट। सो फर्स्ट वाली वैल्यू 30 आएगी, व्हाट अबाउट सेकंड? क्यों 30? 30 है। क्यों 30? बिकॉज वो अपना वैल्यू नहीं मिला तो अपनी जो पोजीशन था उसका नियर अबाउट वैल्यू फाइंड आउट करेगा। अगर उसको पोजीशन नहीं मिला तो अपना नियर अबाउट वैल्यू फाइंड आउट करेगा। यहाँ कुछ लॉजिक बैठ रहा है। तो एक और काम करते हैं। ओके, तो अगर यहाँ मैं बी लिखूं तो 20 तो फिक्स है। 20 20 30। वेरी गुड सर। वो फैनिल का समझ में आया गाइस? फैनिल क्या सबको ही समझ में आया ये? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, सो चलिए मुझे इसका आंसर बता दीजिए। 1030। 1030। फाइन। सो बस लास्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस वन? 4% डी डाल दिए। 30 20 10, देन व्हाट? देन व्हाट? 10 पे रुक गया। रिवर्स तो आएगा नहीं गाइस। ये जीरो गार्बेज वैल्यू है, बी केयरफुल। ये जीरो गार्बेज वैल्यू भाई साहब ने कुछ भी दिया है। ओके सो दैट्स माय फर्स्ट प्रोग्राम। मुझे इससे कोई मतलब नहीं बैठता वो कैसे वर्क करता है, मुझे सिर्फ इस भाई साहब से मतलब है। इंटरनली डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टैक यूज करता है। अब ये प्रोग्राम आप सेकंड या थर्ड सेशन में सीख चुके थे सी लैंग्वेज के, तो तब आपने स्टैक यूज किया था, आपको पता नहीं। ओके नाउ सेकंड थिंग इज, यहां तक क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? नो सर। गाइस फंक्शन बनाना आता है सबको? आता है ना? सो मैंने एक मस्त वाला मैसेज दिया, वेलकम टू डिस्प्ले वन। फंक्शन अगर नहीं पता देन इट्स नथिंग बट ए कोड फॉर द स्पेशल टास्क। ओके, हम लोग कुछ कोड को कट करके रख सकते हैं, राइट बाय फ्रॉम डिस्प्ले वन। सो ऐसा कुछ मैंने मैसेज दिया। ये मेरे पास डिस्प्ले टू नाम का फंक्शन है, ये डिस्प्ले टू हो गया। इसको डिस्प्ले वन ही रखते हैं, पहले वाले को डिस्प्ले थ्री कर रहा हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी सीक्वेंस में बनाए। ओके, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस उसको कॉल करने से पहले फंक्शन डिफाइन हो जाना चाहिए। सो ये मेरा void main हो गया। प्लीज 1 मिनट। सो void main में भी हम लोग मैसेज दे देते हैं, दिस इज वेलकम टू void main, वेलकम टू void main एंड बाय फ्रॉम void main। सो व्हाट विल बी द आउटपुट गाइस? यस एनीवन? मैंने 3 फंक्शन बनाए और मेरे पास मेन भी। यस एनीवन? आउटपुट क्या आएगा? जल्दी। वेलकम टू मेन और बाय फ्रॉम मेन। क्यों भाई, ये 3 फंक्शन बनाए उसका क्या? सर आपने कॉल ही नहीं किया था। फाइन, डन, मुझे याद आ गया, मैं भूल गया था। चलो, वेलकम टू मेन बाय फ्रॉम। मतलब ये हुआ कि फंक्शन बनाया, उसका मतलब ऐसा नहीं कि रन हो जाएगा। फंक्शन बनाने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो वर्क करेगा, यू हैव टू कॉल दैट। अब ऐसा आउटपुट इज एक्चुअली वेलकम टू मेन बाय फ्रॉम मेन। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। बट नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैं यहां से डिस्प्ले वन को कॉल करूं तो वेलकम टू मेन। यस गाइस, आई एम वेटिंग गाइस। प्रिंट करना पड़ेगा ना? सॉरी, यस दिव्या? प्रिंट करना पड़ेगा ना डिस्प्ले वन को? प्रिंट मतलब ऊपर बनाया हाँ तो हाँ सर, प्रिंट, सॉरी। डन। हाँ दिव्या, अब बता दे आउटपुट भाई। वेलकम टू मेन, Yes, वेलकम टू डिस्प्ले थ्री, बाय फ्रॉम डिस्प्ले थ्री और बाय फ्रॉम मेन। डिस्प्ले 3 क्यों? आई जस्ट कॉल डिस्प्ले 1। हाँ तो सर उसमें प्रिंटफ में हमने ऐसा लिखा है ना। सर सॉरी सर। फाइन। सो वेलकम टू मेन, वेलकम टू डिस्प्ले 1, बाय फ्रॉम डिस्प्ले 1 एंड बाय फ्रॉम मेन। एक बार आउटपुट चेक कर लीजिए गाइस। पहले वेलकम टू मेन, देन वेलकम टू डिस्प्ले 1, बाय फ्रॉम डिस्प्ले 1 एंड बाय फ्रॉम मेन। मतलब आपका कहना ऐसा है कि हम लोग पहले मेन पे थे, मेन से डिस्प्ले 1 पे आए, तो जब तक डिस्प्ले 1 कंप्लीट नहीं होता हम लोग वापस मेन पे नहीं आने वाले। मेन से डिस्प्ले 1 पे गए, मेन से एक स्टेटमेंट हमने प्रिंट किया था, व्हिच स्टेटमेंट इज दैट?
वेलकम टू मेन। उसके बाद डायरेक्ट डिस्प्ले वन पे चले गए थे। तो डिस्प्ले वन में दो स्टेटमेंट है, वेलकम टू डिस्प्ले वन एंड बाय फ्रॉम डिस्प्ले वन। डिस्प्ले वन कंप्लीट, तो मेन में जहां से छोड़ा था वहां वापस आ गए। मेन में हम यहाँ से थोड़ा सा कामकाज बाकी रखते ऊपर गए थे, ये हाईलाइटेड लाइन से डिस्प्ले वन की डेफिनेशन पे चले गए थे। सो दिस लाइन वाज लाइक दिस लाइन, द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस लाइन स्टिल रिमेन्स। तो जैसे ही डिस्प्ले वन कंप्लीट हम वापस यहाँ पे आ गए। नाउ गाइस एक थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट लाते हैं। नाउ यस एनीवन? फेनिल बहुत आज मतलब आलस कर रहा है। फेनिल सर आउटपुट, महर्षि फेनिल। हाँ बोलो सर। सर आपके पास टाइम हो तो आउटपुट बता दीजिए। टाइम है। बता भाई आउटपुट क्या आएगा? किसका आउटपुट? ओहो, इस प्रोग्राम का आउटपुट। अच्छा ये तो अभी आपने कर दिया ना, वही आएगा ना? नहीं सर चेंजेस किया मैंने, आप सो मत जाइए बीच बीच में, डिस्प्ले टू रख दिया मैंने। अच्छा हाँ, समझ आया। वो आउटपुट आएगा, पर उसमें क्या होगा, वेलकम टू डिस्प वन के नीचे है ना, वेलकम टू डिस्प टू, उसके नीचे बाय फ्रॉम डिस्प टू, और वहां से कंटिन्यू हो जाएगा वो जो था ना। मतलब गाइस समझ में आया? सर ने थोड़ा लेजीनेस दिखाया हुआ है। पहले वेलकम टू मेन, वेलकम टू डिस्प्ले वन, देन वेलकम टू डिस्प्ले टू, बाय फ्रॉम डिस्प्ले टू, बाय फ्रॉम डिस्प्ले वन, बाय फ्रॉम मेन। मतलब सर का कहना ऐसा है, पहले मेन में जाएंगे, मेन से डिस्प्ले वन में गए, डिस्प्ले वन से डिस्प्ले टू पे गए, तो सबसे पहले भाई साहब कौन सा कंप्लीट हो? डिस्प्ले 2 कंप्लीट किया, देन डिस्प्ले 1, देन मेन। मतलब मैकेनिज्म में थोड़ा सा चेंजेस आया कि यहाँ से हम सर डिस्प्ले 2 पे गए थे और यहाँ से डिस्प्ले 2 से रिटर्न किया। अब डिस्प्ले 2 से अगर मान लो मैं डिस्प्ले 3 पे जाता तो तो 3 कंप्लीट होगा पहले 3 कंप्लीट होगा। मतलब गाइस इसमें बोलने का मतलब ऐसा है क्या कि हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं क्या? मेन, डिस्प्ले 1, 2 एंड 3 इस तरीके से कुछ है। सो मैं कुछ ज्यादा सही तरीके से नहीं बना रहा। पहले मेन से डिस्प्ले 1 पे गए थे, डिस्प्ले 2 से डिस्प्ले 2 पे गए थे, डिस्प्ले 2 से डिस्प्ले 3 पे गए। तो जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा हमारा कंट्रोल वापस नहीं जाता। जैसे कंप्लीट डिस्प्ले 2 में जहां से कॉल किया था वापस गए, डिस्प्ले 2 कंप्लीट तो डिस्प्ले 1 में गए, डिस्प्ले 1 कंप्लीट तो मेन में आ गए। सबसे पहले पिक्चर में कौन आया? मेन। सबसे लास्ट में निकला कौन? मेन। स्टेक। इट इज ए स्टेक। Function calling internally uses the stack. Function calling internally uses the stack. देखें एक बार ये प्रोग्राम। So now display 2 से हम display 3 को भी कॉल कर देते हैं, just check the output. अब ये आउटपुट अब खुद बताइए, वेलकम टू मेन, वेलकम टू डिस्प्ले 1 2 3, बाय फ्रॉम 3 to 1 and then me. Is it done? कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। So that's the second application of the actually display 1. Sorry, second application of the stack actually. That is the second application of the stack. Now guys, एक आपने वीडियोस नहीं देखा मुझे नहीं पता, बट मुझे इसका भी आउटपुट चाहिए। यस सर, दैट्स योर टर्न। हाँ सर प्लीज। यस सर जल्दी। फाइन, यस सर, हाई। But now the thing is guys, इसका आउटपुट बताए a equal to printf. Is this valid? Is this valid? लिखा है तो वैलिड ही होगा। High is there, but now I want to print a. अब मुझे a को प्रिंट करने में थोड़ा इंटरेस्ट लगा। हाँ भाई क्या है ये? व्हाट विल बी द आउटपुट गाइस? हाई। ए की वैल्यू क्या आएगी भाई? न्यूमेरिक नंबर आएगा कोई। हाई तो नहीं आएगा बिकॉज़ वो इंटीजर है महर्षि भाई। हाई नंबर आएगा। नंबर आएगा, बट क्या आएगा? प्रिंटफ हाई आएगा सर। तो ये दूसरे वाले प्रिंटफ में गार्बेज वैल्यू दे दो यार, कुछ तो दो। प्रिंट किया है, इट जस्ट प्रिंट 2 हाई 2। क्यों 2? अब तुक्के मार दोगे। एलयू लिखा तो हाई 5। समझ लो क्या आ रहा है? लेंथ आ रही है। जितना कर्सर मूव कर रहा है, लेंथ नहीं बोल सकते,
कर्सर जितना कर्सर कैसे- मूव, हाँ हाँ, समझ मतलब एक प्रॉपर आंसर ये है, कर्सर जितना भी मूव कर रहा है ना उतना वो डेटा दे रहा है। जस्ट 7। सो printf ऑलवेज रिटर्न करता है। अब printf का हमने कभी हेल्प ही ओपन नहीं किया, लेट मी जस्ट ओपन द हेल्प। क्या करना था, printf के p के ऊपर कर्सर रखा, हेल्प में गए, टॉपिक सर्च पे क्लिक किया। सो हियर वी हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट printf। नहीं डिस्कस करना है हम लोग को, हमको सिर्फ printf चाहिए। सो नाउ जस्ट चेक क्या लिखा है भाई का कि सर इस तरीके से कुछ ये भाई साहब वर्क करने वाले, बट हमारा printf देखो ना, उसका रिटर्न टाइप देखो, आगे इंटीजर लिखा हुआ है। इंटीजर मतलब वो कुछ तो रिटर्न करता है भाई, वो कुछ तो रिटर्न करता है, ठीक है। सो नाउ कौन कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर्स है, ये सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। 1 मिनट, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, फॉर्मेट स्ट्रिंग्स, 1 मिनट गाइस। ये हो गया हेल्प, ये हो गया टॉपिक सर्च। देखो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड फॉर्मेट स्ट्रिंग दोनों लिखा है। मैं फॉर्मेट स्ट्रिंग पे जा रहा हूँ। सो फॉर्मेट स्ट्रिंग, उसमें फ्लैग कैरेक्टर्स, फॉर्मेट स्पेसिफायर कन्वर्जेशन, टाइप कैरेक्टर्स, बहुत सारी चीजें हमारे पास है। सो दिस आर द टाइप कन्वर्जन्स, टाइप कैरेक्टर्स गाइस। जैसे हम लोग डी के लिए आई, ओ, एक्स, यू, जी, एच वगैरह काफी सारी चीजें यहाँ पे है। जैसे लाइक काफी टाइम में आपको बताता हूँ, बाइनरी में सॉरी ऑक्टल में प्रिंट करना है, एक्स लिख लो, ठीक है। लाइक यू लिख लो ऑक्टल के लिए, सॉरी यू लिख लो अनसाइड इंटीजर के लिए, एक्स लिख लो हेक्साडेसिमल के लिए, ऑक्टल के लिए ओ। तो ये सब हम कहाँ से लाते हैं, तो बट printf की हेल्प हमने रीड की है। ओके, सो कैसे हेल्प ओपन करनी है, आई होप दैट्स क्लियर। सो एक्चुअली printf रिटर्न्स द डेटा, कितना रिटर्न करेगा, जितना कर्सर मूव होता है, जितना कर्सर मूव हो रहा है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. बट इसको स्टैक से क्या मतलब है, इसको स्टैक से क्या मतलब है? कैन आई जस्ट डू वन थिंग, मैं इसको एक बार सेवेज कर देता हूँ। मुझे ये चीज बताइए, मुझे ये चीज बताइए, अगर मान लीजिए मेरे पास a इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, b इज इक्वल टू 20 लिखा है, c इज इक्वल टू a प्लस b लिखा है, d इज इक्वल टू 30 लिखा है, एंड e इज इक्वल टू c प्लस d लिखा है। बहुत बड़ा इक्वेशन, बहुत ज्यादा स्टेप्स है, बट कैन आई जस्ट राइट डाउन दिस e, ऐसे लिख सकता हूँ, e इज इक्वल टू a प्लस b प्लस d, बिकॉज मैंने ऐसा क्यों लिखा, c की वैल्यू क्या है, 30 नहीं सर, a प्लस b, तो मैंने c की जगह a प्लस b रख दिया। सो इज दिस वैलिड? यस सर। क्योंकि सिंपल मैथ्स है ना, ठीक है। सो नाउ ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं हम लोग, मैथ्स में क्यों आए, बिकॉज a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, a इक्वल्स टू क्या लिखा है, printf वेलकम। तो a की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, printf वेलकम। अब बोलो, ट्राई करने में तो कुछ नहीं जाता, नो एरर्स एट ऑल। अब आउटपुट क्या आएगा, 7 वेलकम प्रिंट नहीं होगा, नहीं है? तो कर्सर मूव ही नहीं होगा, वेलकम प्रिंट नहीं होगा। तो अगर वेलकम प्रिंट नहीं हुआ तो कर्सर मूवमेंट होगा ही नहीं, कर्सर का मूवमेंट नहीं हुआ तो कुछ आउटपुट ही नहीं आएगा। गाइस ए आएगा, ए मतलब क्या है, के अंदर कुछ तो होगा। ये मतलब क्या, ए के अंदर कुछ तो होगा। सर एक ही जगह हमने लिखा है ना printf वेलकम, तो ये तो है ही नहीं हमारे पास, हटा देते। गाइस अब देखो, वेलकम तो प्रिंट होगा, 7 भी आएगा। क्वेश्चन ये है, वेलकम 7 आएगा या 7 वेलकम? 7 वेलकम आएगा। क्या आया, वेलकम सब, ठीक है। Welcome, एक और बार देख लेते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, कुछ और देखते हैं। मैं थोड़े स्लेशन कर देता हूँ। नाउ परसेंटेज स्लेशन परसेंटेज डी स्लेश टी परसेंटेज डी printf हाई, ऐसा भी लिख सकते, एक लिख सकते, तो दो भी लिख सकते। नाउ व्हाट विल बी डन, हेलो हाय, हेलो हाई या हाई हेलो? हेलो हाय sir. क्यों हेलो हाई क्यों, नहीं, जो लास्ट में गया है वो पहले प्रिंट होगा। किसने बोला hi, hello, sir. हाई हेलो, कि हेलो हाई? हेलो हाय हाय, आएगा, ठीक है, सबका आंसर इंडिविजुअल ले लेते। यस दिव्या, हेलो हाय हाय, हेलो, दिव्या, दिव्या कौन है?
हाँ दिव्य भाई, हाय हेलो। हाई हेलो, और 2% डी में क्या आएगा? 2552। 25 हाई हेलो 25, यस। हेलो हाय 52 52 दिव्या, सॉरी दिव्या क्या आपने, फैनिल सर, महर्षि भाई, Hi, hello, 525. हाई हेलो 25, स्मिथ, निराली। हाई टू हेलो फाइव, ऐसा आएगा सर? देखो सर, अपने अपने आंसर सब लोग अपने पास रखना, क्या आया? अब ये क्या है भाई साहब ने कैसे रन किया? तो इस पूरे स्टेटमेंट को कॉपी करके पहले देखते हैं कि हमने लिखा क्या था एंड ये वर्क कैसे करता है। सो printf %d /t %d, स्टार्टिंग में मैंने स्लेशन लिखा था एक्चुअली, स्लेशन %d /t %d, देन पहले में लिखा था हमने हाई, हाई था ना, हाँ देन देयर इज ए हेलो। गाइस फंक्शन में जब आर्गुमेंट पास होती है, व्हाट्स द फंक्शन? यहाँ पे फंक्शन कौन है? printf। एक्चुअली लेफ्ट मोस्ट printf, ये वाला जो printf है वर्क कर रहा है, ये जो भाई साहब है ये वर्क करने वाला है। कंप्यूटर इसको रन करने गया था तो उसने चेक किया, ओ भाई कितने आर्गुमेंट्स है भाई के पास, कितने आर्गुमेंट्स है? दो। आर्गुमेंट्स है सर? तीन। तीन आर्गुमेंट, हाँ, पहला ये आर्गुमेंट, दिस इज द सेकंड आर्गुमेंट, दिस इज द थर्ड आर्गुमेंट। कोमा से आर्गुमेंट चेंज होती है। ओके तो मेरे पास तीन आर्गुमेंट्स है, लेट आई कॉपी दिस एंड हम लोग पेंट ब्रश पे चलते हैं। ठीक है, इन सबको साइड कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। नाउ सो ये मेरा कुछ प्रोग्राम था, इस तरीके से कुछ स्टेटमेंट था। आई हैव 3 आर्गुमेंट्स, ओके। सो नाउ लेट आई जस्ट क्रिएट अ बॉक्स। जब इस आर्गुमेंट को कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है तो मैं बॉक्स का नाम दे देता हूं इट इज स्टैक। आर्गुमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए भी स्टैक यूज होता है। व्हाट इज योर फर्स्ट आर्गुमेंट गाइस? व्हाट इज द फर्स्ट आर्गुमेंट? इट इज /n %d, it is /n, it is /n %d /t %d. This is my first argument. Okay, जिस यहाँ से चेक करो, ये मेरा पहला आर्गुमेंट /n %d /t %d. What is your second argument name? That's high. Hi, What about your third argument, guys? printf hello. printf hello, सिर्फ hello नहीं है गाइस। अब जजमेंट कैसे आएगा, वर्क कैसे करेगा? लास्ट में एंट्री कौन से हीरो की है? Printf, hello. तो वो printf hello मतलब पहले प्रिंट हो जाना, printf hello मतलब पहले प्रिंट हो जाएगा, तो आउटपुट में क्या आएगा? हेलो। ठीक है। अब हेलो वाले भाई साहब, अब मुझे बताइए printf क्या करता है? सर printf का कामकाज है डेटा प्रिंट करना, printf का कामकाज है डेटा प्रिंट करना, और जितना भी उसने प्रिंट किया उतना रिटर्न करना। तो यहाँ रिटर्न क्या होगा? गंदा लिखा है, ठीक है। यहाँ रिटर्न क्या होगा? इट जस्ट रिटर्न 5। तो ये printf कट जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा? 5। इन ए सिमिलर वे मैं स्कैन कर रहा हूँ, सॉरी इन ए सिमिलर वे मैं दूसरी पोजीशन पे, 2 वाले का काम हो गया। अब ये भाई साहब पे आते हैं, तो क्या प्रिंट करने वाले? हाय हाई प्रिंट करने के बाद क्या करेंगे? हाई प्रिंट इसका करने रिटर्न के, करेंगे हाँ क्या रिटर्न करने वाला है? 2 2। तो यहाँ पे 2 आ गया। अब गाइस ये भाई साहब का टाइम आया, तो ये भाई साहब क्या प्रिंट करने वाले? उसने बोला भाई पहला %d, पहला %d मतलब पहली वैल्यू, दूसरा %d मतलब दूसरी वैल्यू। पहला %d मतलब पहली वैल्यू, दूसरा %d मतलब दूसरी वैल्यू। आउटपुट क्या आएगा? 2 5 2 एंड देन 5। देखो पहले स्लेशन है, एक्चुअली ये वाला हाई तो पड़ोस में आने वाला था, ये जो हाई है वो इसके पास में आने वाला था, एंड ये भाई साहब नीचे। तो ऐसा आउटपुट आना चाहिए, हेलो हाई 2 5। ओके, सो बिकॉज there is a stake internally. So एक बार और चेक कर लेते हैं, हेलो हाई नीचे 2 5। सो स्टेक का एक और एप्लीकेशन है, कौन सा? सर आर्गुमेंट पास स्टेक के फॉर्मेट में होता है। ओके, पास द आर्गुमेंट्स टू फंक्शन, ये यूज किया था, किसी को पता नहीं? पास आर्गुमेंट्स टू फंक्शन। ओके, पास आर्गुमेंट्स टू फंक्शन, that is the next application, that is the next application. Is this clear? कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट एंड फाइनल एप्लीकेशन, फाइनल एप्लीकेशन मतलब उसके यूज क्या क्या है। ओके, सो नेक्स्ट एप्लीकेशन भी आप लोग को ये जो यूज किया उसके 1-2 एग्जांपल मुझे और लेने, बस दैट्स दैट। मुझे 1-2 और एग्जांपल लेने, बस आप मुझे आउटपुट बता दीजिए। सो यहाँ पे मैंने लिखा है /t%d, यहाँ पे मैंने लिखा वेलकम। नाउ व्हाट इज द आउटपुट गाइस?
वेलकम हेलो हाय वेलकम हेलो 257 हाय। ओ साहेब 257 या 752? 257 वापस लोचा मारा ना। 257 ही है। ठीक है ठीक है ठीक है, वेलकम हेलो हाय 257। ओके डन। यस सर। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। No, sir. मुझे 2 नंबर का एडिशन करना है, मुझे 2 नंबर का एडिशन करना है, बट प्लस ऑपरेटर यूज नहीं करना। 2 नंबर का एडिशन करना है, प्लस यूज नहीं करना। ओके, लूप भी यूज नहीं कर रही है, माइनस भी यूज नहीं करना। ये जब मैं स्केट में एज ए लेक्चरर लगा तब क्वेश्चन पूछा सर 2 नंबर का एडिशन करना है, प्लस यूज नहीं करना। उनका एक्सपेक्टेशन ये था कि ये सर ऐसा कुछ आंसर दे देंगे लाइक ए की वैल्यू मैं स्केल नहीं कर रहा। इज इट फाइन? okay, so now here I have a C and A minus B। ऐसा कुछ सर ने सोचा था कि सर ऐसा कुछ आंसर दे देंगे तो हम उनको जॉब पे रख लेंगे। so like that is our S3.C, नहीं S4.C। so output is 12। एडिशन हुआ ना 10 + 2 12, बट मैंने कुछ थोड़ा सा अलग दिया था आंसर, and my answer is something like C is equals to printf। Now percentage, where is my star? Percentage star D, then slash R, percentage star D slash R, and A comma B. Okay, A comma B, and I just say, oh, the addition is equal to percentage D C। So let me run। So okay, now it just say addition is equals to 29234। we have to check कैसे काम कर रहा है। 1 minute huh? So it must say percentage। okay fine, यह garbage value print हुई इसलिए। so पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ how it works। okay, बाद में हम लोग यहाँ पे एक कुछ प्रिंट करना होता है, we can just print that also, but firstly how it works let me just check। तो देखो गाइस, यहाँ मैंने क्या लिखा है, percentage star D, percentage star। स्टार का मतलब क्या? what do you mean by star? परसेंटेज स्टार बी, स्टार का मतलब क्या? तो स्टार का मतलब इतना पोजीशन, इतना विड्थ कैरेक्टर चाहिए। पहले इसको कमेंट कर देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। मुझे ये बताइए, अगर मैं ऐसा लिखूं परसेंटेज डी को माई, व्हाट विल बी द आउटपुट? 10। ठीक है, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं परसेंटेज 3D। 3D मींस व्हाट? एक स्पेस इन 10। टोटल 3 कैरेक्टर्स का विड्थ है, टोटल 3 कैरेक्टर। विड्थ मतलब क्या? जैसे सिंपल है कि लाइक अगर हम लोग कहीं पे अभी ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, सो इट्स अ कोरोना टाइम, ठीक है, सो हम लोग कोई बस बुक करते हैं एंड कंसीडर आवर बस हैविंग 2x3 सीटर। ओके, आवर बस इज एक्चुअली 2x3 सीटर, सो दिस इज आवर बस स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे मेरे पास 2 सीटें इस तरफ थी, 2 सीटें इस तरफ थी, एंड हियर वी हैव 3 सीट्स ओवर हियर, 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ओके, हम लोग कोई ये वाला सीट कोई बुक कर रहे हैं, हम लोग को ये सीट बुक कर रहे हैं। लेट मी जस्ट कंसीडर दिस। ओके, मुझे यहाँ पे बैठना था, बट मेरे साइड में मुझे किसी को बैठने नहीं देना है। तो व्हाट आई एम डूइंग, मैं पूरा का पूरा बुक कर लेता हूँ, मैं पूरा का पूरा बुक कर लेता हूँ। 3 सीट्स आई विल, ये तीनों सीट में बुक करना। एंड अब मुझे कहाँ बैठना है, दैट्स माय ऑप्शन, लाइक दैट्स माय चॉइस। ये 3 सीट थी, मेरी मर्जी में कहीं भी बैठ। सो विड्थ कितनी है? विड्थ वी हैव 3 कैरेक्टर्स, उसमें से एक ही कैरेक्टर में डेटा पुट किया। इन अ सिमिलर वे यहाँ मेरे पास डेटा कितना? सो आई हैव 10 ओनली, मेरे पास 10 था, एंड मैंने यहाँ पे क्या लिखा? परसेंटेज 3D। परसेंटेज 3D मींस व्हाट? 3 का विड्थ चाहिए, 3 का विड्थ चाहिए। ओके, मुझे 3 का विड्थ चाहिए और 3 के विड्थ में मैंने 10 प्रिंट किया। तो 3 का विड्थ मतलब क्या? 3 विड्थ है और उसमें मैं सिर्फ 2 कैरेक्टर प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, 2 कैरेक्टर प्रिंट कर रहा हूँ, दैट मींस व्हाट? एक का स्पेस आना चाहिए। देखो ना, एक स्पेस आ रहा है क्या? अब ये बहुत ज्यादा स्पेस दे रहा है, एक का स्पेस दे रहा है। ये कितने स्पेस दे रहा है? तो अभी हम लोग को नहीं पता चल रहा, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि इस स्क्रीन में नहीं पता चला, नेक्स्ट लाइन में आके हेलो प्रिंट कर दो, सो इट विल बी मोर क्लियर। ओके, सो नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट? आई थिंक व्हाट इज द आउटपुट? आई थिंक आपको समझ में आया। ओके, सो नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? या आई थिंक क्लियर है सबको। सो नाउ गाइस, इसकी जगह, ये 3 की जगह अगर मैं यहाँ पे 6 लिखूं तो
अब क्या आएगा, सॉरी 6 नहीं लिखा मैं, या हेलो के ऊपर ए आई मतलब 3 स्पेस, सॉरी 4 स्पेस एंड 10, 4 स्पेस एंड 10 यस है ना। बट गाइस नाउ द थिंग इज, मुझे ये 6 5 4 ये सब वैल्यू लग रही है ना, कोई ना कोई वैल्यू है। तो मुझे इस वैल्यू के लिए परसेंटेज डी लिखना हो तो लिख सकता हूँ क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, लाइक 6 कोमा ए परसेंटेज डी डी 6 कोमा ए। सो परसेंटेज डी के अंदर परसेंटेज डी नहीं लिख सकते ना, गड़बड़ी हो जाएगी। सो अभी इन लोगों ने इसी चीज के लिए एक कैरेक्टर प्रोवाइड किया, दैट इज नोन एज वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मींस व्हाट, जब आप परसेंटेज डी लिखोगे, जब आप परसेंटेज डी लिखोगे एट दैट टाइम व्हाट इट विल, एट दैट टाइम व्हाट इट विल डू, वो यहां से आपका ये कैरेक्टर मतलब पर स्टार का मतलब 6 ले लेगा। जस्ट चेक, स्टार का मतलब क्या कंसीडर होगा 6। तो परसेंटेज के अंदर परसेंटेज कभी लिखने की जरूरत पड़ी, then we have to go with this wild card characters. Okay, then we have to go with this wild card characters. Now, अब हमारी गड़बड़ी कहाँ हुई थी? So अब ये मेरे अपने प्रोग्राम में once again आ जाता हूँ, जहाँ मुझे एडिशन करना था, माइनर चेंजेस करने। Now, what is slash r? I hope slash r पता होगा, जैसे slash n है, okay, उसी तरीके से slash r नाम का एक escape sequence है। So now let me run. Okay, now it's not working guys, but this is the out. ये भाई साहब वर्क नहीं कर रहे, but this is the out. Okay, ये अपने C लैंग्वेज का इश्यू है कि 29253 दे रहा है, but this is the right program. हम लोग को यहाँ पे आउटपुट मिल जाता है। अब कैसे आउटपुट मिल जाता है? ओके सॉरी, स्टिल हम लोग को यहाँ छोटी सी गड़बड़ी ये थी कि हमने ए बी नहीं लिखा, सॉरी। नाउ हियर वी हैव टू एल, जस्ट चेक द आउटपुट गाइस। मैं ए और बी का वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, इवन तो आप स्कैनएफ भी कर सकते हो, इवन तो आप स्कैनएफ भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे 20 रख देता हूँ। नाउ लेट मी रन, जैसे 30। तो ये कैसे वर्क कर रहा है? आई थिंक ये स्टार पता चला, ये स्टार का मतलब ए ले लेगा, स्टार का मतलब ए ले लेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टार? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? दैट इज 10। तो इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज दिस परसेंटेज 10c? इज इट क्लियर? परसेंटेज 10c, इज इट क्लियर गाइज? हाँ ना तो बोलो। कंफ्यूजन वाला है सर, थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, ठीक है, इस लाइन को डिलीट कर देते। ये क्लियर हुआ जी? ये भी क्लियर नहीं हुआ? नहीं, ये हो गया, ये हो गया। किसी और को कोई प्रॉब्लम? नो सर ठीक है, मतलब ठीक है। सो ए का वैल्यू 10 ले लेते हैं, बी का वैल्यू 20 ले लेते हैं। अब गाइस मुझे यहाँ पे ऐसा लिखना है परसेंटेज 10c, और कोई तो एक कैरेक्टर प्रिंट करना है। जैसे कोई तो एक कैरेक्टर मतलब मैं ए प्रिंट कर देता हूँ, या मैंने z प्रिंट करना है, या मैंने स्लैश n प्रिंट करना है। वो मेरी मर्जी में कुछ भी प्रिंट करूँ, कैरेक्टर प्रिंट कर रहा हूँ। बट ये जो 10 है ना, उसकी जगह मुझे ए का वैल्यू चाहिए। क्या करूँ? इज इट डन? हाँ सर। यस सर। ठीक है। अब उसी तरीके से मुझे दूसरे भाई साहब को भी प्रिंट करना है, परसेंटेज स्टार सी। तो दूसरे लाइक देखो, पहला जो ये ए है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट स्टार, दिस स्लैश n इज द वैल्यू ऑफ दिस स्टार सी, द स्लैश n इज द वैल्यू ऑफ परसेंटेज सी, सॉरी स्लैश n इज द वैल्यू ऑफ परसेंटेज सी। अब मैंने दूसरा जो परसेंटेज स्टार सी लिखा, तो उसमें स्टार की जगह मुझे बी चाहिए, एंड कैरेक्टर की जगह मैं आर ले रहा हूं। व्हाट इज दैट आर? वो थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। ये क्लियर हुआ? अभी स्टेटमेंट क्लियर हुआ, आर क्या है वो बाद में देखते हैं। हाँ सर। अब देखो गाइस, प्रिंटफ का काम कर चुके, जितने कैरेक्टर्स का मूवमेंट लेगा उतना मुझे वो रिटर्न करेगा, जितने कैरेक्टर्स आगे बढ़ाएगा वो उतना उतना मुझे वो आंसर देगा। तो देखिए ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 10 है। तो यहाँ पे मैंने लिखा परसेंटेज 10c, दैट मींस 10 कैरेक्टर्स वो लेफ्ट साइड, उसने विड्थ दिया, 10 कैरेक्टर्स वो लेफ्ट टू राइट साइड चला, 10 का विड्थ दिया। उसके बाद परसेंटेज स्टार सी, स्टार में बी की वैल्यू आई, तो अब कितना विड्थ दिया? 20। 10 प्लस 20 कितना चला? 30। तो भाई साहब ने मुझे 30 दे दिया। लेट मी जस्ट प्रिंट 30, लेट मी जस्ट प्रिंट 30। बट हम क्या बोलेंगे सर, बट वो जो प्रिंट किया भाई ने, क्या प्रिंट किया? उसने कुछ तो प्रिंट किया होगा, स्पेस क्यों नहीं दिखी? जैसे हमने इससे पहले वाले में लिखा था परसेंटेज 5d a,
तो 2 स्पेस और 100 या 3 स्पेस और 10 प्रिंट हुआ था ना इससे पहले वाले में, जो इंटीजर का एग्जांपल था, तो यह स्पेस क्यों नहीं दिखी? सो गाइस, स्लैश आर का मतलब होता है होम। स्लैश आर का मतलब क्या होता है? लेट आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लैश आर। सो मुझे इतना बताएं, हेलो प्रिंट करने के बाद कर्सर कहां आएगा? एच ओ के बाद कर्सर कहां पे होगा? आफ्टर द ओ, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके पीछे जाके लिख रहा हूं स्लैश आर। स्लैश आर का मतलब कर्सर को होम पे लेके आएगा, फर्स्ट पोजीशन पे लेके आएगा। कर्सर कहां पे है? एच पे। अब मैं यहां पे हाई लिखूं तो एच पे एच, ई पे आई, हिलो आएगा। हाँ। ठीक है, तो स्लैश आर का मतलब क्या होता है? कर्सर को 0th पोजीशन पे, मतलब लाइन के स्टार्टिंग में पहुंचाना। लाइन के स्टार्टिंग में पहुंचाना। मुझे बताइए, ये पहले मैंने क्या लिखा? परसेंटेज स्टार सी। स्टार का मतलब क्या? 10 ए। ए मतलब 10। ओके, सी का मतलब स्लैश आर, मतलब 10 स्पेस देके होम पे आ गए, 10 स्पेस देके वापस 0th पोजीशन पे आ गए, मतलब स्पेस प्रिंट नहीं होगा। उसके बाद 1 सेकेंड परसेंटेज स्टार सी का मतलब क्या? स्टार का मतलब दूसरी बार में क्या? बी, मतलब 20। तो 20 कैरेक्टर्स मूवमेंट हुआ, वापस होम पे आ गए। 20 कैरेक्टर्स मूवमेंट हुआ, वापस होम पे आ गए, मतलब 10 + 20 30 हो गया। कर्सर कहां पे? लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे, वहां आके मैंने प्रिंट कर दिया 30। मस्त है ना।